अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद आसिम मोड और चैनल का नाम है आसिम मोड ऑफिशियल। आज जो हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि बेसिकली चाइना में स्कॉलरशिप पे एडमिशन कैसे लिया जाए। तो ये बड़ा ही आसान सा तरीका है, इसको हम बड़े आसान से तरीके से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं चाइना में स्कॉलरशिप पे या विदाउट स्कॉलरशिप। क्योंकि मोस्टली लोग ज़्यादातर पाकिस्तान से मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमें जो स्कॉलरशिप पे ही एडमिशन मिल जाए और हमारा इतना ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो। और तो चाइना इस मामले में सबसे जो है वो बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को मतलब कि जस्ट अगर स्कॉलरशिप मिल गया, एडमिशन मिल गया तो वीज़ा भी बड़ी आसानी से प्रोसेस हो जाता है। तो ये वीडियो बेसिकली उन ख़ास लोगों के लिए है जो बेसिकली डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं या उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पे करते हैं। तो थोड़ी सी एफ़र्ट करने का है कि अगर वो थोड़ी सी अगर एफ़र्ट कर लें तो बाआसानी से वो प्रॉपर तरीके से अपना स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और एडमिशन चाइना में ले सकते हैं। तो आज हम ये सारा तरीक़ाकार जो है ना वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने एडमिशन लेना है। देखिए, इस टाइम एडमिशन पीक पे हैं, आलमोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन्स खुले हुए हैं। तो इसलिए हमने ये वीडियो इस टाइम पे बनाई ताकि आप लोगों को बता सकें कि आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन्स यहाँ दो कैटेगरीज में हैं। कुछ आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी ले सकते हैं और कुछ आप सीएससी स्कॉलरशिप पे ले सकते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी आपने लेना है उसका भी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है और जो आपने सीएससी स्कॉलरशिप पे लेना है उसका भी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका सबसे पहला प्रोसेस है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है और आपने अप्लाई नहीं करना तो उसके बाद आपको जो ना एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर ना हो और यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट हो और वो आपको फिर भी एडमिशन दे सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एग्जांपल हैं जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था, उसके बावजूद उनको एडमिशन मिल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी एक्सेप्टेंस लेटर है क्या, क्योंकि मोस्टली लोग आप अक्सर लोगों से सुन रहे होते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर, तो अक्सर लोग रिकमेंडेशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर को मिक्स कर देते हैं। तो एक्सेप्टेंस लेटर का मैं आप लोग बताता चलूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर ऐसा होता है कि आपने अभी मतलब कि मोस्टली दिसंबर से या जनवरी में या इवन के नवंबर में सितंबर में आप लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च आउट करते हैं। ठीक है, अब आज का लिंक्स चल रहे हैं 273 चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ जिनके चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। तो वो जो लिंक्स हैं उनमें आप अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करें, उसमें देखें, हर यूनिवर्सिटी को चेक करें कि क्या उस यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट, आपका डिसिप्लिन मौजूद है कि नहीं है। सबसे पहला काम है, आपने देखा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, उसमें आपने चेक किया कि हाँ भी इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी आपने फाइंड आउट की, उसमें आपका डिपार्टमेंट मौजूद है और आप जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं वो भी उसमें मौजूद है। ये मतलब कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ इसमें आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो है मास्टर और पीएचडी पे। तो मैं इस टाइम जो आपको ज़्यादा फोकस आप करें बेसिकली मास्टर और पीएचडी के हवाले से, क्योंकि मुझे जो ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं वो ज़्यादा पीएचडी के या मास्टर के आ रहे हैं कि सर ऐसी कोई वीडियो बनाएं जिसमें हमें आप प्रॉपर गाइड करें कि हम मास्टर में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं या हम पीएचडी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो ज़्यादा मेरा फोकस मास्टर और पीएचडी के लिए होगा, ठीक है जी। वरना बैचलर का भी तरीकाकार तकरीबन सेम है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो पहले आपने यूनिवर्सिटी क्या की, सर्च आउट की कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है, आपने यूनिवर्सिटी चेक की, उसमें देखा कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा डिपार्टमेंट मौजूद है, ये यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ, ये यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरे डिसिप्लिन में अवेलेबिलिटी है, मतलब कि यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं। आप अपना फील्ड देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फिज़िक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, तो आप उसमें डिपार्टमेंट देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आप देखेंगे कि हाँ जी ये अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है,
तो इसमें अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फिर आप फर्दर जाएंगे क्या, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कम्युनिकेशन साइड पे जाना चाहते हैं, पावर वाली साइड पे जाना चाहते हैं, इसी तरीके से जो आपका डिपार्टमेंट होगा, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है या कोई और भी है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपके डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप इंटरेस्ट कौन सी साइड पे और कौन सी जगह पे आपने पहले काम किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर की डिग्री ली है तो आपका इंटरेस्ट किस में, तो वहाँ से आप सर्च आउट करेंगे और वहाँ जाके आपने अपना डिपार्टमेंट सर्च कर लिया। ठीक है, डिपार्टमेंट सर्च कर लिया, फील्ड देखे, अब आपने उसमें जाना है, उसी डिपार्टमेंट जो स्कूल है जो आपने सर्च कर लिया यूनिवर्सिटी का, पहले यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने डिपार्टमेंट सर्च कर लिया। डिपार्टमेंट सर्च करने के बाद आपने देखना है कि फैकल्टी कि बेस फैकल्टी मतलब स्टाफ जो टीचर्स हैं उनको देखना है कि कौन सी फैकल्टी है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे, उसमें आपको प्रोफेसर भी आ रहे होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर भी होंगे, उसमें आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे, ठीक है, उसमें लेक्चरर भी होंगे। अब सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो मोस्टली लेक्चरर्स को या असिस्टेंट प्रोफेसर्स को वो अपनी ईमेल्स स्टार्ट कर देते हैं करना। ठीक है जी, अब मेरा जो इस टाइम मैं आपको बड़ा बहुत ही अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस पे फोकस कीजिएगा कि आप लोगों ने सबसे पहले प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स को टारगेट करना है। अब प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर्स को टारगेट करने का मकसद क्या है, क्योंकि मोस्टली जो फुल प्रोफेसर्स होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, इनके पास बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, वैकेंसीज होती हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि मोस्टली जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनको एज सच प्रोफेसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस मास्टर पीएचडी के लोग ज़्यादातर मास्टर पीएचडी के होते हैं, तो इसलिए मैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि बेसिकली हमने जो प्रोफेसर सर्च करना है वो कौन सा, आपका प्रोफेसर फुल होना चाहिए, फुल प्रोफेसर होना चाहिए या एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए। इसमें आपके एक्सेप्टेंस लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन प्रोफेसर्स को पीएचडी या मास्टर के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने क्या करना, पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, एक आप वर्ड की फाइल बनाए या एक्सेल की फाइल बनाए अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में। तो आपने सिंपली क्या करना है, उन प्रोफेसर्स के नेम्स, ठीक है, और उन प्रोफेसर्स की ईमेल आईडी, और सबसे बेस्ट चीज़ है अगर उनके पास वीचैट आईडी उनका अवेलेबल है तो वो भी आप साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, पहले आपने सबसे क्या काम किया, ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिख लिया, यूनिवर्सिटी के नाम के नीचे जो फैकल्टी है और साथ उस फैकल्टी के जो प्रोफेसर जिस फील्ड का है, जो फील्ड आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, उस फील्ड का साथ साथ आपने जो ना वो अटैच करते जाने का, अच्छा ये इस फील्ड का है, ये इस फील्ड का है, ये इस फील्ड का है। ठीक है, तो वो आपने फील्ड जो ना वो पुट अप करते जाना है। साथ ही जब ये चीज़ें आप पुट करते जाएंगे आपके पास एक शीट बन जाएगी उस यूनिवर्सिटी की। ठीक है, अब ये मतलब एक यूनिवर्सिटी का प्रोसेस आपके पास हो गया कंप्लीट। अब अगला जो प्रोसेस है, इसी तरीके से आप दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस भी ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप तीसरी यूनिवर्सिटी का भी ऐसे प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से आप कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज़ की ये डिटेल्स निकाल लें। जब आप ये डिटेल्स निकाल लें, ठीक है, ये आपने काम करना तकरीबन एक दिन में, मतलब एक ही दिन में आपने एटलीस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है कि ये 10 यूनिवर्सिटीज़ का आपने फैकल्टी लिस्ट आपने बना ली। जब आपने फैकल्टी लिस्ट बना ली तो फर्दर आपका प्रोसेस ये आता है कि अब आप उन प्रोफेसर्स को ईमेल्स करें। ठीक है, ईमेल्स करें और साथ ही आप अपनी सीवी अटैच करें। ठीक है, और कोशिश करें कि सीवी जो है आपका वो ऐसा होना चाहिए जो उस प्रोफेसर को जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसकी आप प्रोफाइल को रीड करें। जब आप उसकी प्रोफाइल रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा ये प्रोफेसर इस फील्ड का है। कोशिश करें सीवी में ऐसी चीज़ें डालें जो आप उनसे फेमिलियर भी हों और वो उस प्रोफेसर के फील्ड से तकरीबन उसका जो काम है वो मिलता जुलता हो, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया हो वो ज़रूर पुटअप करें उस सीवी में। और उस सीवी के बनाने का भी तरीका हम इंशाल्लाह आपको पूरी एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपने सीवी किस तरीके से बनाना है और प्रोफेसर को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, ईमेल आपने किस तरीके से बनाना है। तो ये आज हमने आपको स्टार्टअप दिया है कि पहली वीडियो आपने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है, यूनिवर्सिटी में आपने फैकल्टी फाइंड आउट करनी है, और फैकल्टी फाइंड आउट करने के बाद
आप जो है डिसिप्लिन फाइंड आउट करेंगे स्कूल जो आपका है। उसके बाद आपने देखा कि प्रोफेसर को आप एक एक्सेल शीट में आपने या वर्ड फॉर्म में आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखा, प्रोफेसर के नेम लिखे, उनके ईमेल आईडी लिखे और ईमेल आईडीज़ के साथ आप जो है ना सिंपली उनके वीचेट आईडी है वो भी लिखें। और कोशिश करें कि अगर वीचेट आईडी हैं आप पहले उनको प्रोफेशनल तरीके से आप उनको ईमेल सेंड करें। ठीक है, ईमेल सेंड करना है, किस टाइम आपने ईमेल सेंड करना है और कौन सा टाइम जो है ना वो वैलिड है आपके लिए, और ईमेल का तरीकाकार क्या है, ये चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।